हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, ये डिमांडेड वीडियो है। किसी ने बोला कि मैम कल को एग्जाम है तो आप करवा दीजिए, तो आज हम इसी की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और फिर कुछ टाइम बाद आपको उसकी क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टर्म टिश्यू वॉज गिवन बाय, टिश्यू टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट हुक, मेयर, बिचैट, ल्यूमविनहोक। ये दिया था बिचैट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, सही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। देखिए ना, कल हो जाती है गड़बड़ी। ऐसे ही हम पढ़ते कुछ है और होता कुछ है। इज करेक्ट और इनकरेक्ट वो सेम सा लगता है देखने में। इट इज मेड ऑफ सेल्स दैट आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये उन सेल से बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल डिवीजन नहीं कर सकते। या फिर इट इज मेड ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, या उन टिश्यूज उन सेल से बनते हैं जो सेल डिवीजन कर सकते हैं। इट इज कम्पोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल टाइप ऑफ सेल का बना हुआ होता है। इट इज कम्पोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, या फिर ये वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इज मेड ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये उन सेल से मिलकर बना होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल डिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर कम्पोज ऑफ मेनली डेड सेल्स? इनमें से कौन सी टिश्यू जो ऐसा है जिनमें मेनली डेड सेल्स पाए जाते हैं? फ्लोएम, एपिडर्मिस, जाइलम, नन ऑफ दीज। इट इज जाइलम। नेक्स्ट, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर। टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है या वास्कुलर टिश्यू है? इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमने एक चैप्टर में फुल और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल फाइबर्स। कार्डियक मसल फाइबर्स कैसी होती हैं? ब्रांच्ड, स्ट्रेटेड, इनवॉलेंट्री, ऑल ऑफ दीज। तो कार्डियक मसल फाइबर्स 3 टाइप्स की बताई थी ना, ब्रांच्ड, स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स विच शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर। सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स जो होते हैं जो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, अल्टरनेट बताया था ना, एक लाइट होगा, एक डार्क बैंड होगा, एक लाइट होगा, एक डार्क बैंड होगा। तो ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स किस में पाए जाते हैं? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल फाइबर्स, टेंडन्स और स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स, ये पाए जाते हैं आपके स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स में। लिगामेंट कनेक्ट्स अ बोन विद। लिगामेंट बोन को किस चीज से कनेक्ट करता है? स्किन से, मसल से, बोन से, या फिर दोनों? ऑप्शन बी एंड सी आएगा। तो ये इसका आंसर सही है, बोन, सी। लिगामेंट जो है बोन को बोन से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, टेंडन इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स। टेंडन क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है क्या? बोन को दूसरी बोन से, मसल विद बोन, नर्व विद मसल और मसल विद मसल। इट कनेक्ट्स मसल विद बोन, मसल को बोन से कनेक्ट करता है ये। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर रिमूवल ऑफ कर्पसल्स। कर्पसल्स रिमूव करने के बाद जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट बचता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, वैक्सीन। इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ठीक है, कर्पसल्स यानी आरबीसीज वगैरह हटाने के बाद जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट, लिक्विड पार्ट बचता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। लार्जेस्ट ब्लड सेल्स आर। लार्जेस्ट ब्लड सेल्स कौन सी होती है? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स। इट इज मोनोसाइट्स। तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स आर कंडक्टेड बाय। वाटर और मिनरल्स जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। इन हायर प्लांट्स में फूड इज कंडक्टेड बाय। फूड किसके द्वारा कंडक्ट यानी कि ट्रांसफर करता जाता है? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स किस में आते हैं? जाइलम में आते हैं। ब्लड इज अ डैश टिश्यू। ब्लड एक कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ता है ना। बोन कंसिस्ट ऑफ डैश्ड सेल्स। बोन में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट है कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ डैश सेल्स। कार्टिलेज में कौन से सेल्स पाए जाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। फाइबर्स आर एब्सेंट इन डैश अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं किसमें? ब्लड में। ठीक है, ब्लड क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। A nerve impulse passes from one neuron to another across a dash. एक नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें। नर्व इम्पल्स जो पास होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, किसके द्वारा होती है? साइनेप्स के द्वारा। एक
जो न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से जहाँ कनेक्टेड होता है उसे साइनैप्स बोलते हैं। तो वहाँ से वो एक इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर होती है। डैश एपिथेलियम अकर्स इन द लाइनिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स। कौन सा एपिथेलियम, एपिथेलियम के टाइप्स बताए थे, तो कौन सा एपिथेलियम ऐसा है जो रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल यानी किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी लाइनिंग बनाता है और सैलिवरी डक्ट्स, ग्लैंड्स की डक्ट्स बनाता है, वो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स विद, टेंडन्स मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन्स से, टेंडन्स मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन्स से। डैश टिश्यूज रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, कौन से टिश्यूज ऐसे हैं जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एडिपोज टिश्यूज। अब ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए। एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट बचता है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ टिश्यूज होते हैं एंड आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में पाए जाते हैं, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। येस इट इज़ ट्रू। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर फाउंड बीनीथ द बार्क, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो पाए जाते हैं वो बार्क के नीचे पाए जाते हैं। एंड इन वास्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम्स, और डाइकॉट रूट और स्टेम्स के वास्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं। इट इज़ फॉल्स, डाइकॉट में नहीं मोनोकॉट रूट्स और स्टेम्स में पाए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है, टू स्टोर एंड एसिमिलेट फूड, फूड को स्टोर करना और एसिमिलेट करना यानी कि ट्रांसफर करना। येस इट इज़ ट्रू। कॉलेनकाइमा इज अ मैकेनिकल टिश्यू, कॉलेनकाइमा एक मैकेनिकल टिश्यू होता है जो यंग डाइकोटिलिडोनस स्टेम्स में पाया जाता है एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, और ये मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉलेनकाइमा। येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। एक्सेप्ट जाइलम, जाइलम को छोड़ के पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर जितने भी जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं वो डेड होते हैं एंड बाउंडेड बाय थिक लिग्निफाइड वॉल्स, और उनके चारों तरफ लिग्निफाइड वॉल्स की लेयर बनी होती है थिक थिक। येस इट इज़ ट्रू। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, कार्डियक मसल्स जो है आर्टरीज की वॉल्स पर पाई जाती है। नो इट इज़ फॉल्स, हार्ट की मसल वॉल्स पर पाई जाती है कार्डियक मसल्स। आर्टरीज तो वो नस जैसे हम बोलते हैं ना वो होती हैं जो जोड़ के रखती हैं, ठीक है, बॉडी में पूरे में फैली हुई होती हैं, तो यहाँ पर हार्ट आएगा। थ्रोम्बोसाइट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन बॉडीज, फॉरेन बॉडीज से हमें थ्रोम्बोसाइट्स बचाते हैं। नो, WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ये हमने यहाँ पर आपको सही करके बताया हुआ है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है दैट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर आउट कराया जाता है। येस इट इज़ ट्रू। यहाँ पर हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर हम इसी में क्वेश्चन आंसर्स जोड़ते हैं तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस and subscribe to our channel if you are new at our channel. Thank you.